नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रुकमणी साइंस से जीव विज्ञान नौवां क्लास 9वें दिन का ये वीडियो है। रोजाना एक चैप्टर खत्म करते हैं यहाँ पे, और पूरा जो चैप्टर होता है, जो भी एक वीडियो होता है, उसमें पूरा टॉपिक होता है। आज हम क्या टॉपिक करने वाले भैया? रिप्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है, रिप्रोडक्शन यानी कि जनन तंत्र के जितने भी क्वेश्चन है रुकमणी पब्लिकेशन की बुक में, सारे हम एक ही वीडियो में खत्म करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि 50 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस क्लास में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इस चैप्टर में देखने को मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक और अनाउंसमेंट करने वाला हूँ यहाँ पे। कल यानी कि 4 जुलाई को, कल ही है ना 4 जुलाई, कल नहीं परसों, ठीक है, कल नहीं परसों यानी कि 4 जुलाई को एक बहुत बड़ा सरप्राइज आपके लिए आने वाला। क्या होगा सरप्राइज, इसके लिए आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, 4 जुलाई को सरप्राइज आएगा तो अनाउंस कर दिया जाएगा। ठीक, चलिए ये वाला हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, दोनों टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें भी आपको जो भी सरप्राइज होगा वो आपको बताया जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। पुनरुद्भवन किसमें मिलता है भाई? पुनरुद्भवन क्या है भाई? इसको इंग्लिश में बोलते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन किसमें मिलता है? कॉकरोच में, खरगोश में, मक्खी में या प्लेनेरिया में? तो इसका आंसर क्या होगा? कॉकरोच में, खरगोश में, मक्खी में या प्लेनेरिया में? तो पुनरुद्भवन की बात करें, रीजनरेशन की बात करें, ये मिलता है प्लेनेरिया में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, प्लेनेरिया। क्या होगा? प्लेनेरिया। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम क्या है? गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम की बात करें, गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमोसोम बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, बार बार बोलना ना पड़े। तो ये जो क्रम होता है ना, वो लीनियर होता है, रेखाकार होता है। लीनियर, क्या? लीनियर यानी कि रेखाकार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग संलग्न रोग है? कौन सा लिंग संलग्न रोग है? लिंग संलग्न मतलब होता है सेक्स लिंक्ड रोग है, यानी कि ध्यान रखिएगा, इसको हम जेनेटिक्स रोग भी बोल सकते हैं या अनुवांशिकता रोग भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई वर्णांता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, 4 क्या है? 4 है आपका, मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्मनज का संगठक है। मादा नर है या मादा? कैसे पता चलोगे भाई नर है या मादा? नर होगा तो क्या होगा? नर होगा क्या होगा? यानी कि मेल होगा तो क्या होगा? XY होगा। फीमेल होगी तो XX होगी। अगर जो मैं बात करूं गुणसूत्रों की, तो मनुष्य की बात करें, कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। 46 में दो जो 22 जोड़ी होते हैं, 22 दूनी 44 जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं। 2 जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, और 2 में या तो ये हो सकता है, ये तो ये हो सकता है। यानी कि 44 प्लस आपका मादा पूछा है, 44 प्लस XX, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या पूछा? मादा पूछा है ना, 44 प्लस XX हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। 5 क्या है? अधिकांश पादप वायरस के जेनेटिक पदार्थ क्या होते हैं? अधिकांश जो पादप वायरस होते हैं, प्लांट वायरस होते हैं, इसमें जेनेटिक पदार्थ क्या होते हैं भाई? RNA होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, RNA होते हैं। चलिए RNA में बेस क्या होता है? DNA में बेस यूरेसिल होता है, DNA में बेस थायमिन होता है, तो RNA में बेस क्या होता है? यूरेसिल होता है। ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, और अधिकांश पादप वायरसों में जो जेनेटिक पदार्थ होते हैं किस प्रकार के होते हैं? RNA होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, जंतु वायरस में अनुवांशिक पदार्थ अधिकांशतः होता है। जंतु वायरस में अधिकांशतः जो आपके अनुवांशिक पदार्थ होता है, या DNA या तो RNA, दोनों में से कोई भी हो सकता है। या की बात करें, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? DNA या RNA। जंतु वायरस में अनुवांशिक पदार्थ DNA RNA होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो सकता है, DNA या RNA। ठीक है, आगे चले, क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं 7 का। गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकतर होता है, क्या होता है भाई? गर्भ निरोधक जो गोलियां होता है उसमें क्या होता है? ओस्ट्रोजोन या प्रोजेस्ट्रोन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ओजेस्ट्रोन और प्रोजेस्ट्रोन ये आपके गर्भ निरोधक गोलियों में होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 8 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है? कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो आपका द्विलिंगी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 9। DNA का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? DNA का
कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? तो कॉर्नबर्ग ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। कॉर्नबर्ग ने सर्वप्रथम डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण किया था। डीएनए की बात करें, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को किसने प्रस्तुत किया था? तो ध्यान रखिएगा, ये प्रस्तुत किया था आपका वाटसन तथा क्रिक ने। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं भाई। 10 है आपका, डीएनए की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो डीएनए की खोज सर्वप्रथम की थी, किसने की थी? सर्वप्रथम की थी फ्रेडरिक मिसर ने। फ्रेडरिक मिसर ने डीएनए की खोज सर्वप्रथम की थी। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चले। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ध्यान रखिएगा। 11 की बात करें, क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो क्रोमोसोम्स की बात करें, डीएनए, प्रोटीन, आरएनए तीनों के को मिला के बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। जीन्स किसके बने होते हैं भाई? जीन्स जीन्स बने होते हैं भाई पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के। किसके? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, जीन्स बने होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है भाई? तो मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या की बात करें 46 होती है। गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं। 46 नंबर्स में कंप्लीट होते हैं। 23 जोड़ी की बात करें, पेयर्स की बात करें तो 23 पेयर्स होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं। 14 की बात करें, 14 क्या है भाई? 14 है आपका, नेक्स्ट 14 है आपका क्या है? भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? गर्भनाल, ध्यान रखिएगा, इसको प्लासेंटा या गर्भनाल के द्वारा जो पाई नली, आपने देखा होगा बच्चा पैदा होता तो उसके एक नली लगी होती है, उस नली के द्वारा ही बच्चे को या भ्रूण को भोजन या पोषक पदार्थ जो होते हैं वो प्राप्त होते हैं। क्या आंसर होगा भाई? गर्भनाल द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे इंग्लिश में प्लासेंटा भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, पुरुषों के बांध्य कारण शल्य क्रिया को क्या कहते हैं? बांध्य कारण, ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं नसबंदी। ठीक है, पुरुषों के बांध्य कारण शल्य क्रिया को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भाई वैक्सोटोमी। क्या बोलते हैं? वैक्सोटोमी बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे चले। क्वेश्चन नंबर हमारा है 16। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? ये तैयार करता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स तैयार करता है। ठीक है, आगे चले, आगे चले। नेक्स्ट का ये ऑक्सीटोसिन, जानते हैं ना क्या होता है? ऑक्सीटोसिन ये एक प्रकार का हार्मोन्स होता है जो दूध को स्रावित करने में सहायता करता है। ठीक है, अभी तो इसका गलत इस्तेमाल भी लोग करने लगे थे, गाय को भैंस को दूध नहीं देती थी तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देते थे। ठीक है, जन्म के समय क्या होता है? यह गर्भाशय की दीवारों में संकुचन लाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसे लेबर पेन हार्मोन्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? ऑक्सीटोसिन, दूध को स्रावित करने में सहायता हेल्प करता ऑक्सीटोसिन, इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, 17 क्या है? एमिनोसेंटोसिस एक तरीका है जो क्या बताता है? एमिनोसेंटोसिस एक तरीका है जो क्या बताता है? भ्रूण के लिंग को, यानी कि फोर्टाइल सेक्स को, यानी कि भ्रूण में मेल है या बच्चा है या मतलब लड़का है या लड़की। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपना निषेचन क्षमता कितने समय के लिए सुरक्षित रखते हैं? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? तो 20 मिनट तक। कितने मिनट तक भाई? 20 मिनट तक सुरक्षित रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी के परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? ध्यान रखिएगा, इसमें निषेचन बाह्य होता है, बाहर होता है, और विकास की बात करें आंतरिक होता है। ठीक है, तो जब निषेचन बाह्य और विकास जो होता है बच्चे का वो आंतरिक होता है, तो ये इसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी परिघटना बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है? क्या आंसर होगा? किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है? ध्यान रखिएगा, पशु में पर निषेचन किया जाता है। इसका आंसर, ये क्वेश्चन ये होगा, पर निषेचन किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा किस उभयलिंगी में? भाई केचुआ में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या है? 21 है आपका देख लेते हैं, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी? भैया XX बताया था क्या होता है, और XY ध्यान रखिएगा क्या होता है। XY संयोजन आपका पुरुषत्व के लिए होगा, पुरुषत्व के लिए, और X संयोजन आपका किसके लिए हो जाएगा भाई? महिला के लिए।
ठीक है। तो पुरुषत्व के लिए पूछा है तो एक्स वाई यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, 22 क्या है, 22 है आपका विकसित भ्रूण के प्रसव को वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है। विकसित भ्रूण के प्रसव को वैज्ञानिक रूप से डिलीवरी बोला जाता है, या हिंदी में बोले तो प्रसव बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, 23 क्या है, किसी पादप का वह हिस्सा जो दूसरे पादप पर लगाया जाता है क्या कहलाता है। तो इसको बोलते हैं कलम। कलम करना ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। कलम करके दूसरे पादप पर लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 24 की बात करें, 24 क्या है भाई, 24 है आपका सामान्यतः निषेचन होता है, किसमें होता है निषेचन, तो निषेचन की बात करें डिंब वाहिनी नली या फैलोपियन ट्यूब में होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। एक तरफ सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अल्ट्रासोनोग्राफी, अपने अल्ट्रासोनोग्राफी सुना होगा, तो इसमें क्या देखते हैं भाई, गर्भाशय को देखते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी में मलाशय को देखते हैं, ठीक है। मेमोग्राफी के अंतर्गत किसको देखते हैं, तो मेमोग्राफी के अंतर्गत बात करें स्तन को देखते हैं, और एंजियोग्राफी के अंतर्गत बात करें तो बचा हुआ क्या है भाई, एंजियोग्राफी के अंतर्गत जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं, रक्त वाहिकाएं होती हैं, उनको देखते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा, खैर मैंने मिला दिया, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलो ये देखो, ये मतलब क्या है, परीक्षण, इस मलाशय का परीक्षण एंडोस्कोपी के अंतर्गत करते हैं, गर्भाशय का परीक्षण अल्ट्रासोनिक वेव से करते हैं, ठीक है। मलाशय का परीक्षण एंडोस्कोपी से करते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, गुणसूत्र किससे बनते हैं, गुणसूत्र किससे बनते हैं, तो गुणसूत्र की बात करें ये बनते हैं डीएनए तथा प्रोटीन के, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 27 की बात करें, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र युग्म होते हैं, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र युग्म होते हैं। पेयर की बात करें 23 जोड़ी होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या पूछा है भाई, क्या पूछा है, युग्म पूछा है, यानी कि पेयर ही पूछा है, तो 23 लगाओगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, ऐसी महिलाएं जो दूसरों के लिए बच्चा पैदा करने के हेतु अपना गर्भाशय किराए पर देती क्या कहलाती है, उसे बोलते हैं सरोगेट मदर। क्या बोलते हैं, सरोगेट मदर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, 29 क्या है, 29 है आपका ऐसी बार पिंड किस में पाया जाता है, बार पिंड किस में पाया जाता है, तो मादा कायिक कोशिकाओं में आपका बार पिंड पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, मानव शरीर में प्रोटेस्ट एक क्या है, प्रोटेस्ट, मानव शरीर में प्रोस्टेट है, सॉरी प्रोस्टेट क्या है, तो प्रोस्टेट एक प्रकार की ग्रंथि होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। एक प्रकार की ग्रंथि होती है। 31 की बात करें, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था, तो डीएनए को सबसे पहले अलग किया था फ्रेडरिक मिसर ने, फ्रेडरिक मिसर ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, 32 है आपका, 32 क्या है भाई, जल्दी से आ जाओ भाई। नेक्स्ट, जीव विज्ञान में डीएनए का पूरा नाम क्या है भाई, मैंने बताया डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिकम, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी। 33 की बात करें, एक मादा युग्मक में कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, एक मादा युग्मक में कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अंडाणु के साथ शुक्राणु का निषेचन किसमें होता है भाई, अंडाणु के साथ शुक्राणु का निषेचन किसमें होता है, तो ये होता है आपका किसमें, फैलोपियन ट्यूब में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, निषेचन विकास विभाजनी और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, निषेचन विकास विभाजनी और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भ्रूण विकास, एम्ब्रियोलॉजी इसको बोलते हैं, भ्रूण विज्ञान भी बोलते हैं, एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, या भ्रूण विज्ञान, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है, निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान कितना होता है भाई, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है कितना, अपने जीन का आधा हिस्सा, लगभग अपने जीन का आधे हिस्से के बराबर योगदान होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, आपसे ये पूछा है, तो ध्यान रखिएगा जोहानसन ने, किसने, जोहानसन ने। ऑप्शन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है, तो ध्यान रखिएगा इसमें बाइनरी विखंडन प्रकार का, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, बाइनरी विखंडन प्रकार का। क्वेश्चन 39 की बात करें, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, किसके द्वारा,
तो किसके द्वारा प्राप्त होता है भाई? गर्भनाल की बात हुई थी ना, तो किसके द्वारा? पाइप लगी होती है, नली होती है ना, तो इसकी क्या बोलते हैं उसको? गर्भनाल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्लांसेटा बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है? प्रोस्टेट ग्रंथि की बात करें, ये मौजूद होती है आपके मूत्राशय में अवस्थित होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 41 की बात करें, हाइड्रा प्रजनन कैसे करता है? तो हाइड्रा प्रजनन मुकुलन द्वारा करता है। किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रा प्रजनन मुकुलन द्वारा करता है। हाइड्रा किस संघ के अंतर्गत आता है? सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 42 की बात करें, वृषणों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? वृषणों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, गतिशील जीवाणु कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? गतिशील जीवाणु कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है भाई नर युग्मक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? तो ये डिंब वाहिनी के माध्यम से लाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 45 की बात करें, मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्रदान करने में मदद करता है? तो कौन मदद करता है भाई? प्लांसेटा, जिसको बोलते हैं गर्भनाल। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर। तीसरी बार ये क्वेश्चन इसी क्लास में रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है। स्नेल, आप ध्यान रखिएगा, स्नेल जो अपना लिंग बदल सकता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, इनमें से कौन सा उभयलिंगी फूल है? उभयलिंगी फूल है। ऑप्शन नंबर है सरसों, पपीता, तरबूज, खीरा। सरसों ध्यान रखिएगा एक प्रकार का उभयलिंगी फूल है। वैज्ञानिक नाम क्या होता है भाई? क्रूसीफेरा, क्रूसीफेरी। ठीक है, आगे चले, उस अंग का नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है। उस अंग का नाम बताइए जहां पे भ्रूण विकसित होता है। तो ध्यान रखिएगा गर्भाशय, गर्भाशय में भ्रूण विकसित होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 49 की बात करें, वृषण में उदर गुहा के बाहर स्थित होता है क्या भाई? वृषण में क्या उदर गुहा के बाहर स्थित होता है? तो अंडकोश, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका अंडकोश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अंडकोश की थैली। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन के द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा जो होता है विखंडन के द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 51 की बात करें, एक नवजात बालिका की कोशिका में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? एक नवजात बालिका की कोशिका में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? तो 44 गुणसूत्र होते हैं, बालिका है तो XX होगा, यानी कि 44 जोड़ी गुणसूत्र प्लस XX। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 52 की बात करें, निषेचित के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? निषेचनी के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? तो ये निर्माण होता है युग्मनज का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 53, मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को बोलते हैं भाई अंडनज, अंडजनन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, महिलाओं में यौवन की शुरुआत किस में होती है? किससे होती है? तो महिलाओं में यौवन की शुरुआत होती है रजोदर्शन से। रजोदर्शन यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। बात करें अगर जो महिलाओं में प्रजनन काल 12 से 13 वर्ष की उम्र में प्रारंभ हो जाती है, लगभग 40 से 50 साल तक रहती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, रजोधर्म जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल या फिर MC। ठीक है, आपको पता होगा, खैर इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है? नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है? तो नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन होता है आपका वृषण में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वृषण में। ठीक, वृषण एक प्रकार की नर जनन ग्रंथियाँ है, ठीक है, जो अंडाकार होती है, ध्यान रखिएगा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे अपना निर्माण करती हैं, किसमें निर्माण करती हैं भाई? युग्मनज का निर्माण करती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 57 की बात करें, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को मादा युग्मनज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता, वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे पपीता है जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 59 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में पुरुषों प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? पुरुष की प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अंडकोश है, वृषण है, शुक्रवाहिनी नली है, अंडाशय या ओवरी, ये महिलाओं की प्रजनन प्रणाली का हिस्सा, यही ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 60 की बात करें, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो अमीबा में प्रजनन आपका एक प्रकार के द्विखंडन होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 61 की बात करें, प्रजनन को कितनी अधिकतम श्रेणियों में बांटा गया है?
प्रजनन को कितनी अधिकतम श्रेणियों में बांटा गया? तो प्रजनन को 2 अधिकतम श्रेणी में बांटा गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। एक लैंगिक प्रजनन होता है, एक अलैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन की बात करें कम विकसित जानवरों और पौधों में होता है। ठीक है, आपने देखा होगा पौधे प्रजनन थोड़ी करेंगे, वो प्रजनन जो होता है वो अलैंगिक प्रजनन होता है, और जो मनुष्य करते हैं वो लैंगिक प्रजनन होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, अलैंगिक प्रजनन होता है किसमें होता है भाई? अलैंगिक प्रजनन की बात करें तो ये कह सकते हो कम विकसित जानवरों और पौधों में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? तो परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन की बात करें ये वृषण में होता है। ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रसव पीड़ा की दीवारों के संकुचन किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? गर्भाशय के दीवारों में संकुचन होता है। ठीक है, गर्भाशय की दीवारों में प्रसव पीड़ा में संकुचन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करें 65 चलो 64 क्वेश्चन थे टोटल आज के इस टॉपिक में। क्या था टॉपिक का नाम? टॉपिक का नाम था आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम, जनन तंत्र। नेक्स्ट क्या होगा भाई? हार्मोन्स, पादप और जंतु, दोनों हार्मोन्स के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और कल ध्यान रखिएगा, कल नहीं परसों 4 तारीख को आपका सरप्राइज आने वाला, उसके लिए तैयार रहिएगा। और चलिए क्लास को खत्म करते हैं। अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते रहो भाई, कमेंट्स करोगे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।